श्री साई ज्ञानेश्वरी साई सिरजनहार, पारायण कर प्रेम से इच्छा हो साकार। पढ़े प्रेम से ग्रंथ को प्रतिदिन प्रातः काल, एक साल में दूर हो त्रिविध ताप का जाल। निस दिन श्रद्धा भाव से करो काव्य का गान, दिव्य कवच मिल जाएगा रक्षा का वरदान। सरिता है श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साईं भक्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दास गुरु महाराज जो बाबा के परम भक्त थे, जिन्होंने बाबा के गुणगान में अर्पित की अपनी आवाज, और जिन्होंने बाबा का प्रचार प्रसार जगह जगह जाकर किया, जिससे शिरडी में हजारों की संख्या में भक्तों का आना जाना शुरू हुआ। तो दास गुरु महाराज ने किस तरह से ये कार्य किए, किस तरह से बाबा ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था। वो तो हवलदार थे और जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की कृपा से कुछ भी हो सकता है। साईं भक्तों, ये दास गुरु महाराज किस तरह से इस संसारिक होते हुए भी उन्होंने आध्यात्मिक कैसे कैसे कार्य किए, हम सब लोगों को साईं के साथ जोड़ा। बाबा की आज भी आरतियों के अंदर में दास गुरु महाराज के अभंगों को बड़े प्रेम से गाया जाता है। शिरडी मांझे पंढरपुर, साईं बाबा रमावर, साईनाथ गुरु मांझे आई, साई रहम नजर करो मेरे साईं। इस तरह के कितने सारे अभंग हैं। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी है, भक्ति लीला अमृत है, भक्ति सार अमृत है, और कसंत कथा अमृत है। दास गुरु महाराज की सारी देन है, जिससे श्री साई ज्ञानेश्वरी का रचना हुई। ये साई ज्ञानेश्वरी आप सब तक पहुंचाने का जो कार्य बाबा ने मुझे सौंपा है, और ये सब दास गुरु महाराज की प्रेरणा है कि जो ये कार्य हो रहे हैं। दास गुरु महाराज एक हवलदार थे, पुलिस की नौकरी करते थे और नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे। वो सब इंस्पेक्टर आगे आगे बढ़ना चाहते थे, इसके लिए भरकस प्रयास करते रहे, लेकिन बाबा कहते उसको ये पुलिस की नौकरी छोड़ दे, तेरे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सब लोग इस संसारिक वस्तु में, इस संसारिक रिश्तों में, इन संसारिक पदों में, सम्मानों में उलझे रहते हैं और सोचते हैं कि आज और कल उन्नति मिल जाएगी। हम सुख की तलाश में ढूंढते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें सुख नहीं मिल पाता, दुख ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार दास गुरु महाराज को भी वो सब इंस्पेक्टर तो ना बन पाए, लेकिन उनके जीवन में घोर दुख आए। तब बाबा का संकल्प करके, बाबा का ध्यान करते, उनके दुख दूर हो जाते। किस तरह से बाबा अदृश्य रूप में उसकी सहायता करते थे। और एक दिन ऐसा भी आया जब उनका जेल जाने का प्रोग्राम बन गया, उनके अगेंस्ट में कोई धारा लग गई, और तब जाके बाबा के पास में आए और बाबा ने उनसे वो नौकरी छुड़ाई और अपना कार्य सौंपा। दास गुरु महाराज ने 14 वर्ष तक बाबा के समाधि के पूर्व, महासमाधि के पूर्व 14 वर्ष तक बाबा की सेवा करी, गुणगान किया। और उसके बाद तो वो पूरी रूप से उन्होंने पूरी अपनी शक्ति झोंक दी बाबा के प्रचार प्रसार करने के लिए। वो जहाँ भी जाते और हरि कथा करते और साईं बाबा की कहानियां सुनाते और गुणगान करते। साईं बाबा की असीम कृपा दास गुरु महाराज पर रही। एक ब्राह्मण परिवार के एक इस अनोखे ब्राह्मण ने बाबा को वह महाशिव माना, महाविष्णु माना, क्योंकि उसको ये सब एक्सपीरियंसेस हुए। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हम बहुत सारे साईं भक्तों को होते हैं, लेकिन दास गुरु महाराज का जीवन चरित्र एक प्रेरणा है हम साईं भक्तों के लिए। एक विश्वास जलाता है कि साईं बाबा किस प्रकार से हम सब लोगों के साथ जुड़े हैं, किस प्रकार से हमारे अदृश्य रूप में सहायता करते हैं। तो उनके जीवन चरित्र से जानेंगे कि किस प्रकार से बाबा ने उन पर कृपा करी, किस प्रकार से बाबा हम सब लोगों पर कृपा करते हैं। जुड़ना ना भूलिएगा। 25 अप्रैल को शाम को 5 बजे नवनीत अग्निहोत्री फेसबुक पर और श्री साई सुमरन ट्रस्ट की यूट्यूब पर और साई लीला टीवी चैनल के माध्यम से ये प्रोग्राम लाइव पेंटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें नवनीत अग्निहोत्री जी प्रसिद्ध चित्रकार हैं। वो पेंटिंग बनाएंगे बाबा की, जैसे हमेशा बनाते आए हैं। वो पेंटिंग आप में से ही किसी न किसी भक्त को उपहार के स्वरूप में लकी ड्रॉ के माध्यम से दे दी जाएगी। और
नवनीत अग्निहोत्री की धर्मपत्नी श्वेता अग्निहोत्री इसकी एंकरिंग करती हैं, जो बहुत ही सुंदर होती है। आप सब लोग उसको जानते हैं। और मैं राकेश जुनेजा आप सब लोग के समक्ष होकर दासगुरु महाराज जी का चरित्र का गुणगान करूंगा। साईं बाबा की बातें होंगी, कुछ ज्ञान की बातें होंगी। और जो ना भूलिएगा, 25 अप्रैल को इतवार का दिन है, रामनवमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम इस तारीख को किया जा रहा है। और आप सब लोग से उम्मीद करता हूं कि भारी से भारी संख्या में जुड़े, इसको शेयर करें और ज्यादातर लोगों को इसको बताएं, क्योंकि ये भाग 3 जो ज्ञानेश्वरी का होने जा रहा है, जो दासगुरु महाराज को हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, उन भावनाओं और श्रद्धा के फूल उनके चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। इसमें आप भी भागीदार बनिएगा, क्योंकि दासगुरु महाराज जी की देन हम सब साईं भक्तों के लिए एक प्रेरणा है। साईं बाबा से जुड़ने की एक प्रेरणा है। साईं बाबा के मन में बिठाने का एक विश्वास उन्होंने जो हमारे लिए रोशन किया है, उस कारण, और जो उन्होंने हमें इतना बड़ा साहित्य दिया है, इतना बड़ा हमें नॉलेज दी है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करने के लिए दासगुरु महाराज जी के इस कार्यक्रम में आप सब लोग भारी मात्रा में शरीक होइएगा और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइएगा। जय साईं राम। पावन चरण महान, कल्प वृक्ष की छांव में हो जाए कल्याण, हो जाए कल्याण, हो जाए कल्याण।